हेलो साथियों, जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि हमने आपसे वादा करा था कि भैया हम आपको सिंथेसिस टॉपिक कवर कराने वाले हैं, ठीक है ना। और आपने पिछला लेक्चर अगर देखा होगा तो हमने वहां पर बातचीत करी थी सिंथेसिस टॉपिक के पहले सेंटेंस यानी सिंपल सेंटेंस के बारे में, और सिंपल सेंटेंस की पहली एक्सरसाइज यानी पार्टिसिपल का कॉन्सेप्ट यूज करके कैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, ठीक। और आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए उसी सिंपल सेंटेंस के सेकेंड यूज के बारे में, ठीक। सेकेंड यूज कौन है तो बोलोगे भैया यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यानी कि इन्फिनेटिव का यूज करके हम लोग कैसे सिंपल सेंटेंस को बनाएंगे, आज उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं, ठीक है ना भैया। अब ध्यान रखना है आपको कि ये हम लोग एक्सरसाइज नंबर 2 के बारे में बातचीत करेंगे आज। और वो एक्सरसाइज कहां से होगी, किस बुक की होगी, तो देख पा रहे होंगे आप यहाँ पर एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश ग्रामर बुक। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, एनसीईआरटी पर आधारित किताब है। उसका नाम क्या है तो बोलोगे भैया एक्सीलेंट जनरल इंग्लिश ग्रामर बुक, ठीक। अच्छा, ये बुक मैंने क्यों चूज करी, तो जितने भी मेरे यूपी बोर्ड वाले भाई बहन हैं ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि भैया इस बुक से बेहतर आपके लिए कोई बुक नहीं है ग्रामर के नाम पर, ठीक है ना। यानी ग्रामर पोर्शन जितना भी क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको इसी बुक से मिलने वाले हैं। इसलिए हम इसी बुक की प्रैक्टिस करा रहे हैं अपने इस चैनल पर, ठीक है ना प्यारे भाइयों। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर कर लेनी कि भैया आपको बुक कौन सी लेनी है, तो बोलोगे जनरल इंग्लिश क्लास 12, ठीक है। मैंने इसकी नरेशन की एक्सरसाइज अच्छे से कवर कर रखी है, ठीक। और अब हम लोग बातचीत करने वाले हैं सिंथेसिस टॉपिक के बारे में। जब सिंथेसिस का कवर हो जाएगा फिर चलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, उसके बाद में सिंटैक्स की तरफ, ठीक। और उसके बाद हमारा इस तरीके से ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। और फिर हम लोग लेकर के आएंगे वोकैब के वीडियो कि जो इंपॉर्टेंट वोकैब आपके एग्जाम में आनी है उन वोकैब को कैसे याद करेंगे एकदम जहरीले ट्रिक से, है ना। सारी चीजें आपको धीरे धीरे मिलने वाली है चैनल पर, ठीक है ना। तो अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है ना। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगे आगे पढ़ने के बाद में, क्योंकि अभी तो पता नहीं चलेगा ना कैसा पढ़ाया कैसा नहीं ना, अगर लगे कि भैया कहीं अलग हर जगह से अलग थोड़ा सा भी पढ़ाया जा रहा है, बेहतर तरीके से सिखाया जा रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं कहानी को बिना टाइम को बर्बाद करें, है ना। सबसे पहले देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंस, वो तो सभी को पता है। तो यूज ऑफ इन्फिनेटिव, यानी भैया इन्फिनेटिव का यूज करके हम लोग कैसे सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं मेरे भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक। तो सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाई वो ये है कि आपको भैया ये तो पता होना चाहिए अच्छे से कि सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए हमें जो इन्फिनेटिव यूज करने वाले हैं उसे कहते किस चीज को है, ठीक है ना। तो मेरे भाई आपको एक बात याद रखना है कि टू प्रीपोजिशन का नाम आपने बहुत अच्छे तरीके से सुना होगा। इसके बाद अगर हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं तो इस ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं, इस फ्रेजल ग्रुप को हम लोग बोल देते हैं इन्फिनेटिव। क्या बोल देते हैं मेरे भाई, इन्फिनेटिव बोल देते हैं। ये बात आप अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है ना। इसको इन्फिनेटिव बोल देंगे, ओके। ये चीज आप अच्छे से कवर कर लीजिए, चीजें क्लियर हो गई होगी मेरे ख्याल से ना। अब इसको लगाना किस प्रकार के क्वेश्चंस में है तो उस चीज को समझना पड़ेगा मेरे भाई सबसे पहले, तो है ना। तो आप ध्यान रखेंगे भैया क्या कि परिणाम या उद्देश्य दिखाने वाली वर्ब को ध्यान रखना मेरे भाई, क्या परिणाम या उद्देश्य दिखाने वाली वर्ब को आपको दो अलग अलग सेंटेंस मिलेंगे मेरे भाई, ठीक। और उन दोनों सेंटेंस से जोड़ करके आपको एक सिंपल सेंटेंस बनाने को कहा जाएगा, ठीक। अब उसमें आपको इन्फिनेटिव का केस कब लगाना है तो वो आप ध्यान रखना कि आपको दो अलग अलग सेंटेंस में कोई एक ऐसा सेंटेंस होगा जो परिणाम या उद्देश्य दिखा रहा होगा, ठीक है ना। तो उस सेंटेंस की वर्ब को आपको मेरे भाई किसमें चेंज कर देना है, इन्फिनेटिव में चेंज कर देना है, ठीक है ना। कैसे, जैसे मैंने कुछ एग्जांपल्स भी ले रखे हैं, जल्दी से इनको कवर कर लेते हैं, आपको भी क्लियर हो जाएगा अच्छे तरीके से, ठीक। जरा देखो, कह रहा है ही टुक अ नाइफ, उसने एक चाकू उठाया। तो चाकू उठाया इसका कोई खास मतलब नहीं है कि भाई चाकू तो वो किसी चीज के लिए भी उठा सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसका पर्पज क्या है, उसका उद्देश्य क्या है मेरे भाई, तो क्या बोलोगे, ही वांटेड टू किल द हैन, कि वो क्या करना चाहता है, मुर्गी को मारना चाहता है। उसका उद्देश्य क्या है कि वो मुर्गी को मारना चाहता है मेरे भाई, ठीक। ऐसे समझना आपको, है ना। तो उसका जो पर्पज निकल करके आया वो कहाँ निकल कर आया, तो बोलोगे भैया सेकेंड नंबर सेंटेंस में। अब यहां से आपको समझना पड़ेगा मेरे भाई कि कैसे इसको बनाना है। तो आप देखोगे कि चाकू उठाना ये कोई बड़ी बात नहीं होगी मेरे भाई, है ना। तो आप क्या करेंगे कि ही टुक अ नाइफ, ही टुक अ नाइफ, ओके। फिर आप यहाँ पर क्या, एक सेकंड कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई इसमें। आप क्या लिखेंगे, ही टुक अ नाइफ, और उसका उद्देश्य क्या है तो बोलोगे भैया टू किल। ये इन्फिनेटिव बन जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू किल द
है। ठीक, ऐसे ये है पूरी की पूरी कहानी मेरे भाई, ठीक है ना, ऐसे समझना आप लोगों को। क्लियर हो गया? क्लियर। अब इसमें देखो कह रहा ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक, मतलब वो इतना कमजोर है, ही इज वेरी वीक, वो कमजोर है। अब कमजोर है इसका कोई कारण है क्या, बोलोगे नहीं, तो बोले क्या कि ही कैन नॉट वॉक, उसका परिणाम क्या निकल कर आया कि भैया वो चल नहीं सकता। अब कमजोरी कैसे आई है आपको समझना है मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये जो कमजोरी है आई है उसके अंदर, ठीक, उसका परिणाम ये है कि वो चल नहीं सकता है। कमजोर है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक, लेकिन उसका जो परिणाम है कमजोर होने का वो ये है कि वो चल नहीं सकता मेरे भाई, ठीक है ना। तो अब ऐसे समझना पड़ेगा इस चीज को। तो अब आप क्या बोलोगे कि अब आपको एक कॉन्सेप्ट में बताता हूं, जब आपको यहाँ पर क्या मिल जाए, वेरी शब्द मिल जाए, क्या मिल जाए, वेरी शब्द मिल जाए, तब आपको ध्यान रखना है मेरे भाई कि इसको बनाने के लिए आपको TOO वाले कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ेगा। ठीक, जैसे मैंने आपसे कहा क्या कि ही इज, ठीक है ना, इस वेरी की जगह आपको ये लिख देना पड़ेगा TOO, ठीक है ना। ही इज टू वीक, मतलब वो इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। अब यहाँ पर मेरे भाई आपको इन्फिनिटिव बना लेना है, टू वॉक, इस तरीके से ध्यान रखना। चीजें क्लियर हो गई। ये एक निगेटिव वर्ड है अपने आप में, टू एक निगेटिव वर्ड है मेरे भाई अपने आप में, इसलिए ध्यान रखना। अब यहाँ पर आपके पास मेन वर्ब तो यही हुई कि नहीं हुई, जरा सोचो। ठीक, तो अब वही तो काम करना है कि टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो नॉट भी हटेगा, कैन भी हटेगा, ठीक, और ही तो वैसे भी नहीं लगाने, सब्जेक्ट तो एक ही चाहिए हमें किसी एक सेंटेंस के लिए, है ना। तो ये बात मेरे भाई ध्यान रखना। तो ही इज टू वीक टू वॉक, क्लियर। अब कह रहा आई एम लीविंग फॉर कोलकाता, कह रहा आई एम लीविंग फॉर कोलकाता, यानी मैं कोलकाता जा रहा हूं, मैं कोलकाता जा रहा हूं, या मैं कोलकाता के लिए जा रहा हूं। अब क्या कह रहा, आई शैल लिव देयर, मैं वहां रहूंगा। मीनिंग क्या निकल रहा, आई शैल लिव देयर, मैं वहां रहूंगा। तो भैया कोलकाता जाने का उसका पर्पस क्या है, वहां पर रहने का मेरे भाई, क्या करने का, वहां पर रहने का। ठीक, तो आपको यहीं से क्या बना लेना है, इन्फिनिटिव बना लेना मेरे भाई। ठीक, तो आप क्या बोलोगे, आई एम लीविंग, ठीक है ना, आई एम लीविंग फॉर कोलकाता, आई एम लीविंग फॉर कोलकाता। उसके बाद आप लिखोगे उसका जो पर्पज है वो ये है कि टू लिव देयर, ठीक है ना। इस तरीके से मेरे भाई ध्यान रखना है। ये है कहानी पूरी की पूरी कंप्लीट होकर के, ठीक है ना, ऐसे याद रखेंगे। अब लिखा द बुक वाज वेरी डिफिकल्ट, किताब बहुत कठिन है। भैया कठिन है इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक, आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है, ये आपका काम है, ठीक है ना, ये है परिणाम, ये है उसका रिजल्ट। तो अगर सी कुड नॉट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं सकी, क्या बोला, द बुक वॉज वेरी डिफिकल्ट, किताब बहुत कठिन थी, वो समझ नहीं सकी, ठीक है ना। तो अगर किताब बहुत कठिन थी वो समझ नहीं सकी। भाई अब दिमाग दिमाग की बात होती है ना, और भगवान ने थोड़ी जाति करी उनके साथ में कि उनको उतना बेहतर दिमाग नहीं दिया, है ना, बुरा मत मानना मेरी बहनों, है ना। फिलहाल अब क्या करोगे ना, भगवान ने करा है आप लोगों के साथ में तो करा ही है, ठीक, तो क्या करेंगे, ऐसे बनाएंगे इसको। ठीक भैया, किताब कठिन है इसका मतलब नहीं है बेटा वो उसको पल्ले नहीं पड़ रहा ना, ये परिणाम निकल कर आया भैया उस किताब का कि उस लड़की को वो चीज समझ में ही नहीं आई ना। तो अब ऐसे ध्यान रखना मेरे भाई, क्या करोगे कि द बुक वाज, ठीक, अब इस वेरी की जगह मेरे भाई क्या लगा दो, टू लगा दो। द बुक वाज टू डिफिकल्ट, द बुक वाज टू डिफिकल्ट, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना। अब ये भी थोड़ा बताना पड़ेगा किसके लिए है, तो बोलोगे इस लड़की के लिए। तो यहाँ पर आप मेरे भाई क्या कर देना, फॉर हर कर देना। तो बुक वाज टू डिफिकल्ट फॉर हर, और उसके बाद अपना इन्फिनिटिव लगा दो, तो टू अंडरस्टैंड, ठीक, ये ध्यान रखना, टू अंडरस्टैंड। ये हो गई कहानी पूरी कंप्लीट, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना मेरे भाई। ठीक, ये सारे के सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गए कि हमें यूज कैसे करना है, कहाँ कहाँ यूज करना है, ठीक है ना। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बनाते हैं उसके भी, है ना। चले भाई अब आगे देख लेते हैं हम लोग इसकी एक्सरसाइज की तरफ। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आई हैड नो मनी, मेरे पास में पैसे नहीं है। आई कुड नॉट गिव अवे, मैं नहीं दे सका, मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं नहीं दे सका। ठीक, आपके पास पैसे नहीं थे इसका कोई मतलब नहीं है, उसका परिणाम ये निकल कर गया कि भाई आप सामने वाले को दे नहीं सके, ठीक है ना, यही समझना है मेरे भाई। तो क्या बोलोगे आप, आई हैड नो मनी, सुनना, आई हैड नो मनी। देखो अब लिखने वाला काम आप खुद से करेंगे मेरे भाई, ठीक, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे, टू गिव अवे, ठीक है, इस तरीके से ध्यान रखना। पहला वाला सेंटेंस आपको पूरा सेम लिख देना है, आई हैड नो मनी टू गिव अवे। चीजें क्लियर हो गई, ठीक, आगे चले। अब कह रहा ही हैज 3 सन्स, ही हैज टू एजुकेट देम। अब कह रहा ही हैज 3 सन्स, उसके 3 पुत्र हैं, उसके 3 पुत्र हैं। मैं कह रहा 3 क्या 4 हूं,
क्या ही फर्क पड़ता है, 5 हो तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है ना। अब उसका जो पर्पज है, जो उसका उद्देश्य है, वो है ही हैज टू एजुकेट देम, उसे उन्हें क्या करना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, उसे उन्हें पढ़ाना पड़ता है, एजुकेट करना पड़ता है, ठीक। तो उसका जो उद्देश्य है वो है पढ़ाने का मेरे भाई, इसको बनाना है आपको इन्फिनिटिव, ठीक। तो क्या करोगे, पहले वाला सेंटेंस आपको सेम छाप देना, ही हैज 3 सन्स। अब देखो इसमें इन्फिनिटिव पहले से ही लिख रख करके दे दिया गया, तो इसमें कोई समस्या की बात नहीं है, तो क्या बोलोगे, टू एजुकेट देम, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है ना मेरे भाई, क्लियर हो गया, बोले हाँ भैया समझ में आ गई कहानी, ठीक। अब लिखोगे, देखो साधना इज वेरी वीक, सी कैन नॉट वॉक प्रॉपरली। अब साधना की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि वो चल भी नहीं पा रही ढंग से, है कि नहीं, सोचो जरा ध्यान से, ठीक। अब पढ़ाई चल, अब आने समय वो आ गया है ना कि भैया तबीयत खराब होने वाली है, ठीक है ना। अब देखो मेरे भाई क्या लिखा है यहाँ पर, वेरी, तो मैंने आपको सिखाया ना कि आप यहाँ पर वेरी के बदले क्या लिखेंगे, टू, तो क्या बनेगा मेरे भाई क्वेश्चन, तो बोलोगे भैया कि साधना इज टू वीक, साधना इज टू वीक। अब ये पूरा हटा दो मेरे भाई, ठीक है ना, और उसके बाद लिख दो टू वॉक प्रॉपरली, टू वॉक प्रॉपरली, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। बहुत आसान सेंटेंस है, कोई ज्यादा टाइम बर्बाद करने वाली कहानी नहीं है, आराम से सीखेंगे। अब इसके बाद देखो लिखा, मैन वर्क्स डे एंड नाइट, यानी जो भैया लोग हैं, जो पुरुष हैं, डे एंड नाइट, वो दिन और रात काम करते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, ये सच है कि भैया जो पुरुष लोग हैं वो दिन और रात काम करते हैं। तो दिन रात काम करने का क्या कारण है, तो बोलोगे भैया ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, भैया उसको दिन रात काम करने का जो परिणाम है, जो उसका उद्देश्य है कि भैया हम दिन रात क्यों मेहनत कर रहे हैं, घर वालों के लिए कर रहे हैं भैया, किसके लिए कर रहे हैं, घर वालों के लिए। जो उसका उद्देश्य है वो यही है कि हमारे बच्चे अच्छे से खा सकें, अच्छे से पी सके और अच्छे से रह सके, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है। तो चलो अभी यहाँ पर कहानी समझोगे, तो आप ये वाला सेंटेंस तो पूरा सेम कर देना भाई, क्या कि मैन डे वर्क्स डे एंड नाइट, और उसके बाद लिखोगे आप मेरे भाई क्या, टू सपोर्ट हिज फैमिली, टू सपोर्ट हिज फैमिली, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखना मेरे भाई, ठीक है ना। ही, अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा नीता इज वेरी पुअर, ठीक, तो नीता बहुत गरीब है, सी कैन नॉट कैरी हर स्टडीज, वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती है, नीता बहुत गरीब है, वो अपनी पढ़ाई जारी नहीं रख सकती है, ठीक है ना। तो बेटा गरीब होना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। अब समस्या कहाँ पर आ रही है, उसका रिजल्ट क्या निकल करके आ रहा है भैया गरीब होने का, कि भैया वो अपनी पढ़ाई को आगे जारी नहीं रख सकती है, ठीक है। तो मेरे भाई ध्यान रखना, आपकी नीता इज वेरी पुअर, यहाँ तक तो सेम कर देना। अच्छा वेरी के बदले मेरे भाई यहाँ पर क्या लगा देना, टू लगा देना, तो क्या बन जाएगा, नीता इज टू पुअर, और उसके बाद मेरे भाई ध्यान रखोगे क्या लिखोगे, टू, ये सी कैन नॉट पूरा हट जाएगा, आपको लिखना पड़ेगा टू कैरी ऑन हर स्टडीज, टू कैरी ऑन हर स्टडीज, ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे ध्यान करके रखना। ये है क्वेश्चन की कहानी बनाने का तरीका, ठीक है, आराम से आप सीख जाओगे, कोई समस्या नहीं, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं चल करके, है ना। चले मेरे भाई, अब देखो अगला क्वेश्चन, ठीक है, देखो अब क्वेश्चन कितना तगड़ा आपको दिखने में लग रहा होगा, लेकिन मैं कहता हूँ क्वेश्चन ऐसे चुटकियों में कर दोगे आप, अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए है तो, है ना, क्योंकि है ही नहीं क्वेश्चन में, दम ही नहीं क्वेश्चन में, क्या आराम से कर लोगे मेरे भाई आप, ठीक। कह रहा हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस इन हिज स्टडीज, हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस, अब हरी नाम का कोई लड़का था, वो बहुत ही सीरियस था, ठीक है ना, इन हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई को लेकर के, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन, यानी क्या सेशन के शुरुआत से, यानी सत्र के शुरुआत से ही वो अपनी पढ़ाई को लेकर के बड़ा सीरियस था, ठीक। अब पढ़ाई में सीरियस होने का क्या कारण है, कुछ ना कुछ तो उसके मन में चल रहा होगा। तो देखो जरा ध्यान से, अगला सेंटेंस कह रहा है ही वांटेड टू टॉप द बोर्ड्स एग्जामिनेशन, कि भैया उसका जो उद्देश्य है शुरुआत से अभी तक मेहनत करने का, कि भैया उसे बोर्ड एग्जाम में टॉप करना है ना, ये उसका उद्देश्य है मेरे भाई, ठीक। और वही हमने बताया कि जो पर्पस दिखाने वाली वर्ब होगी उसकी कहानी को आपको इन्फिनिटिव में चेंज कर देना, ठीक। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, पहला वाला सेंटेंस पूरा सेम छाप देना, और उसके बाद ये ही वांटेड हटा देना, बाकी पूरा सेंटेंस टू से लेकर के सेम कर देना, इसमें भी कोई समस्या नहीं मिलेगी, ठीक है। हमने क्या बोला मेरे भाई, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, ठीक, एक बार आप समझने की कोशिश तो करो, मैं कहता हूँ, ठीक, मुझे ऐसा सुना मैंने टीचर, ठीक है ना, बच्चों से कि भैया पता नहीं कैसे सेंटेंस लोग पढ़ा देते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कुछ भी,
हमें तो कुछ नहीं पड़ता, ठीक। सिंथेसिस पूछो तो कहते भैया हमें सिंथेसिस का टॉपिक बहुत कठिन लगता है। सच में कठिन नहीं है मेरे भाई, ठीक। आपने पढ़ने का तरीका नहीं सही पकड़ा अभी तक। अगर पढ़ने का तरीका सही से पकड़ लो ना कि भैया किस तरीके से चीजों को हमें समझना है, कैसे पढ़ना है, ठीक है, तो मैं कहता है कठिन कोई चीज नहीं होती है धरती पे, इस बात को मान लो, ठीक। कोई चीज असंभव नहीं है, ठीक। आगे देखते हैं। अब कह रहा है क्या, ही हैज 3 डॉटर्स, भैया उसकी 3 पुत्रियां हैं। ही हैज 3 डॉटर्स, उसकी 3 पुत्रियां हैं। भाई 3 हो 4 हो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है ना। उसका परिणाम दिखाओ जरा हमको क्या होगा। तो कह रहा ही हैज टू देम मैरिड, उन्हें उसकी शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये है बेटा उसका रिजल्ट कि भैया हमारा जो उद्देश्य है वो क्या है, उनकी शादी करने को है हमको, ठीक। तो अब क्या करोगे भाई, तो ही हैज 3 डॉटर्स, यहां तक मेरे भाई बिल्कुल सेम कर देना और उसके बाद तुम यहाँ पर लिख देना टू मैरिड। क्या कर देना मेरे भाई, टू मैरिड और उसके बाद लिख देना देम। ऐसे ये है क्वेश्चन की, ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे बना देना। आगे देखो कह रहा गिव हिम अ चेयर, गिव हिम अ चेयर, तो कह रहा गिव हिम अ चेयर, उन्हें क्या दे दो भाई, एक चेयर दे दो उसे, ही विल सिट ऑन ऑट। अब भाई चेयर देने का उद्देश्य क्या है कि ताकि वो इसमें क्या कर सके, बैठ सके, ताकि वो इसमें बैठ सके, ठीक है ना। तो तुम यहाँ पर ध्यान रखना मेरे भाई क्या कि गिव हिम अ चेयर, गिव हिम अ चेयर, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखेंगे, गिव हिम अ चेयर और उसके बाद आप बोलोगे टू सिट ऑन, ठीक है ना। बात पल्ले पड़ी कि नहीं पड़ी मेरे भाई, ठीक। हाँ 8 हटा देना क्योंकि चेयर एक बार लिख चुके तो क्यों बार बार उसको लिखना ना। तो गिव हिम अ चेयर टू सिट ऑन, इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ठीक। आगे देखो मेरे भाई क्या कर रहा है, ही इज वेरी फैट, तो क्या बोलोगे भाई कि ही इज, अब इस वेरी के बदले मेरे भाई क्या लिख देना, आप टू लिख देना, टू फैट, या ही इज टू फैट, वो बहुत मोटा है, ही कैन नॉट रन फास्ट, ये इतना मोटा है कि वो दौड़ भी नहीं सकता, तो क्या लिख देना, टू रन फास्ट। ये है क्वेश्चन की कहानी। बात समझ में आ गई ना मेरे भाई, ठीक है ना। आगे देखो कह रहा हरी वेंट टू आगरा, हरी आगरा गया, भाई आगरा गया तो उसका उद्देश्य क्या है वो हमको बताओ भैया। तो कह रहा ही वांटेड टू सी द ताज, उसका उद्देश्य है कि वो वहां जाकर क्या देखेगा, ताजमहल देखेगा जाकर के, ठीक है। तो क्या बोलोगे मेरे भाई कि हरी वेंट टू आगरा, हरी वेंट टू आगरा और उसके बाद मेरे भाई ध्यान रखना आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो बोलोगे भैया टू, ठीक। अब यहाँ पर क्या था उसका उद्देश्य, सी द ताज, टू सी द ताज, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। चीजें क्लियर हो गई, बोले हाँ भैया समझ में आ गया हमको, ठीक। चलो फटाफट से बेटा इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की तरफ हम लोग बातचीत करते हैं अभी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत आसान है मेरे भाई, ठीक। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट रह जा रहा है या समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि भैया ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आया, ठीक है। हम आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन अच्छे तरीके से समझा देंगे कि भैया ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, सारी कहानी आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए भाई अब अगला क्वेश्चन देखें, कह रहा है सी विल गो टू कानपुर, वो भाई कानपुर जाएगी, सी विल सी हर फादर, वो वहां अपने पापा को देखने जाएगी, ठीक। तो क्या जरा सोचो कि उसका उद्देश्य क्या है कानपुर जाने का, भैया अपने पापा को देखने का उसका उद्देश्य है। तो आप ध्यान रखना मेरे भाई क्या करोगे, सी विल गो टू कानपुर और उसके बाद ध्यान रखना मेरे भाई टू सी हर फादर, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना मेरे भाई, टू सी हर फादर, ठीक। ये हो जाएगी कहानी, ठीक है। आगे चले, कह रहा माई अंकल इज क्वाइट वीक, मेरे अंकल जी बहुत कमजोर हैं, ही कैन नॉट गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, वो सुबह सुबह टहलने नहीं जा सकते। अंकल जी देख लेना अपने हिसाब से क्या तकलीफ है। क्या बोलोगे मेरे भाई कि माई अंकल इज, अब ये वही क्वाइट है जहां वेरी शब्द लिखा होता था, तो क्या करना है, टू वीक कर देना है मेरे भाई, ठीक। उसके बाद में आपको टू लिख देना है, ये सब किसी काम के नहीं है, तो आप लिखेंगे गो फॉर आ मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना मेरे भाई, ओके। चले आगे। अब कह रहा है सीता वेंट टू देहरादून, सीता देहरादून गई, सी वेंट देयर टू सी हर सिस्टर, वो वहां पर अपनी बहन को देखने गई। तो अब जरा सोचो क्या करोगे कि भैया सीता वेंट टू देहरादून, ठीक है ना, सीता वेंट टू देहरादून, ठीक। उसके बाद ध्यान रखना मेरे भाई टू, क्या बोलोगे, टू सी हर
सिस्टर, ठीक, वो वहां पर क्या करने गई, अपनी बहन को देखने गई, ठीक है ना, इस तरीके से ध्यान रखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है ही हैड अ लार्ज फैमिली, उसका एक बड़ा परिवार है, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम, उन्हें क्या करना पड़ता है, प्रोवाइड कराना पड़ता है, मतलब चीजों को उपलब्ध कराना पड़ता है, ठीक, ये उसका एक उद्देश्य है, ये उसका एक परिणाम है। तो क्या बोलोगे मेरे भाई कि ही हैड अ लार्ज फैमिली, ही हैड अ लार्ज फैमिली, ठीक, उसके बाद आप लिखेंगे टू प्रोवाइड फॉर देम, ठीक, चाहो तो आप यहाँ पर देम का यूज मत करना, कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। फिलहाल अगर आई वेंट टू द स्टेशन, मैं स्टेशन गया, माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ माई सिस्टर, ठीक है ना, और मेरा जो वहां जाने का उद्देश्य था वो क्या था, भैया अपनी बहन को मुझे सी ऑफ करना था, कि बहन आप जाओ, है ना, अच्छे से जाना। तो क्या करोगे, आई वेंट टू द स्टेशन, आई वेंट टू द स्टेशन, ठीक है ना, और उसके बाद क्या करोगे, टू सी ऑफ माई सिस्टर, टू सी ऑफ माई सिस्टर, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखेंगे मेरे भाई, ठीक है। चले आगे, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं अगली कहानी, ठीक। अब अगला जो क्वेश्चन हमारे पास में है, ठीक, लास्ट कुछ क्वेश्चन बचे हैं, देख लेते हैं फटाफट से। आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, कि मैं भाई कहां पर गया, अपने आंटी जी के घर में गया, और कह रहा आई वांटेड टू सी माई एलिंग कजन, मेरा जो वहां जाने का उद्देश्य था, या मैं चाहता था टू सी की देखूं माई एलिंग कजन, मैं अपने बीमार कजन को, ठीक है नहीं, तो क्या बोलोगे भैया कि जो उसका उद्देश्य है आंटी जी के घर जाने का वो ये है कि टू सी माई एलिंग कजन, तो क्या बोलोगे मेरे भाई, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस टू सी माई एलिंग कजन, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। अब कह रहा हरी रैन फास्ट, हरी तेज दौड़ा, ही वांटेड टू गेट द फर्स्ट प्राइज, उसके तेज दौड़ने का मेरे भाई जो उद्देश्य था वो ये था कि टू गेट फर्स्ट प्राइज, तो क्या बोलोगे मेरे भाई, हरी रैन फास्ट टू गेट द फर्स्ट प्राइज। आगे लिखा ही कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वो अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी नहीं कर सका, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, ठीक, तो ध्यान रखना, इसमें खेला कर दिया मेरे भाई, सेंटेंस को आगे पीछे कर दिया, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था, इसका रिजल्ट क्या निकल करके आया कि वो अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं कर सका। तो आप क्या करेंगे मेरे भाई, यहाँ से ध्यान रखना सेंटेंस को, कि बाद वाले सेंटेंस को उठा करके पहले लिखना पड़ेगा आपको, तो क्या बोलोगे, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, ये ध्यान रखना मेरे भाई, ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम, ठीक, और उसके बाद ध्यान रखना है, और उसके बाद यहाँ पे लिखोगे टू, ठीक, अब यहाँ पे मेरे भाई ध्यान रखना है प्रिपेयर, क्या लिखोगे, टू प्रिपेयर, ये हटा देना है, ठीक, तो ही हैड नॉट सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर, यहाँ पे क्या लिख देना मेरे भाई, टू प्रिपेयर, और उसके बाद में वेल फॉर द एग्जामिनेशन, वेल फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है ना मेरे भाई, ऐसे समझ लेनी है कहानी आपको, एग्जामिनेशन, ठीक, इस तरीके से ध्यान रखना। चलिए आगे, अब देखो आगे, कह रहा ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट हिम टू अमेरिका, ठीक, यानी वो क्या कर, उसने अपने पुत्र को कहाँ भेज दिया मेरे भाई, अमेरिका भेज दिया, क्योंकि उसका उद्देश्य क्या था अमेरिका भेजने का, कि भैया वो अपने लड़के को पढ़ाना चाहता था, तो क्या बोलोगे मेरे भाई कि ही सेंट हिम टू अमेरिका, ही सेंट हिम टू अमेरिका, ओके। उसके बाद आगे क्या करोगे मेरे भाई, तो बोलोगे टू एजुकेट, ठीक है ना, तो एजुकेट, अब एक काम कर लो मेरे भाई, ठीक है, यहाँ पे हिम की जगह पे लिख देना आप क्या, हिम की जगह मेरे भाई ध्यान से समझ लो क्या लिखना पड़ेगा आपको, हिज सन लिखना पड़ेगा, हिज सन लिखना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना ध्यान, तो क्या बोलोगे, ही सेंट हिज सन,
टू अमेरिका टू एजुकेट। ठीक, अब आपको बाकी आपको आगे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन बेहतर था, ध्यान से बना लेना इसको, ठीक है ना। आगे चले मेरे भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इधर पे हिम की जगह आपको, एक सेकंड देखो मैं लिख दूं ना, तो हिम की जगह आपको क्या लिख देना पड़ेगा मेरे भाई, तो हिज सन कर देना पड़ेगा। ठीक, अब अगर आई हैव सम ड्यूटीज, मेरे कुछ कर्तव्य हैं, आई मस्ट परफॉर्म देम, ठीक, जिन्हें मैं निश्चित रूप से करूंगा, तो क्या बोलोगे भैया कि मेरे पास में कुछ कर्तव्य हैं। ठीक, तो क्या बोलोगे, आई हैव सम ड्यूटीज, आई हैव सम ड्यूटीज, और उसके बाद लिखोगे टू परफॉर्म देम, टू परफॉर्म देम, ठीक है ना मेरे भाई, इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक, तो ये हो गए मेरे भाई सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे तरीके से क्लियर। अभी तक मुझे लग रहा था कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ रही थी, ठीक है ना। और अगर जो भी डाउट बचे हुए मेरे भाई, तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक, हम आपकी हर एक कमेंट का रिप्लाई करेंगे, ठीक है, बशर्ते आपको चीजें ढंग से अच्छे से क्वेश्चन पूछना है। जो भी आपका क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, जो भी आपका डाउट रह गया है, ठीक, कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछिए, हम वहां पर उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, नहीं तो फिर हम अगले वीडियो में आकर के आपकी हर एक कमेंट का जवाब देंगे। ठीक है, जो जो आप हमसे पूछेंगे कि भैया इसका क्या है, उसका क्या है, ठीक है ना। तो आज के लेक्चर में इतना ही, हम लोग फिर से मिलेंगे इसके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। अपना ख्याल रखना और अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहना मेरे भाई, ठीक है ना।